हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, इस चैनल पे हम करंटली लिटरेरी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिक्टली नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस करके बनाई गई है। जो जितने भी नोट्स है, जितनी भी आपको यहाँ पे पीपीटीज मैं जो प्रेजेंट करती हूँ, सारी की सारी आर बेस्ड ऑन द 20 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू रीड एनी अदर लिटरेरी थ्योरी या क्रिटिसिज्म, इस चैनल पे सारी लिटरेरी थ्योरी कवर कर दी गई है। दिस इज अवर लास्ट लिटरेरी थ्योरी दैट वी आर डीलिंग विथ, और क्रिटिसिज्म भी कंप्लीट कर दी गई है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे है। आप लोग ये सब देख सकते हो, और ऑब्वियसली यूजीसी नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और आप लोग ये भी देख सकते हो, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और थ्योरी है जो मैंने मिस कर दी है, जो मुझे पढ़ानी चाहिए, या कोई क्रिटिसिज्म है जो मैंने मिस कर दिया है, मुझे पढ़ाना चाहिए, सो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट करें ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना दूँ। सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाउ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, कल्चरल स्टडीज, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन द वीडियो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट कल्चरल स्टडीज इज। कल्चरल स्टडीज है क्या, ठीक है। सो सबसे पहले कल्चर क्या है? कल्चर इज लिटरली इन everything around you, ठीक है। the way you speak, the clothes you wear, the movies you watch, the books you read, हर जगह पे कल्चर है। कल्चर के बिना कुछ फंक्शन नहीं कर सकता है। आप ही सोचो कल्चर मतलब क्या है। कल्चर मतलब बेसिकली आप अपने लाइफ में कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो, आपके बोलने से लेके आपके उठने बैठने से लेके आपके बिहेवियर से लेके हर चीज़ तो कल्चर से ही आती है। हर चीज़ इज़ इंस्पायर्ड बाय और अफेक्टेड बाय द कल्चर दैट इज़ अराउंड यू। उसके अलावा तो और कहीं से कुछ ऐसे आकाश से तो नहीं गिर रहा है। एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग दैट यू आर सर्कुलेटेड विथ इज कल्चर, ठीक है। तो अब इसको जब आप स्टडी करते हो, द कंडीशंस यू आर इन, द वे यू स्पीक, द क्लोथ्स यू वेयर, द वे यू बिहेव, द मूवीज यू वॉच, द काइंड ऑफ फूड यू ईट, द काइंड ऑफ फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट, इन सब चीज़ों में कल्चर है, ठीक है। सो जब इसको हम पढ़ते हैं, दैट इज़ योर कल्चरल स्टडीज़, ठीक है। सो आई होप आपको इस वर्ड के साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेफिनेशन देखते हैं। कल्चरल स्टडीज, इट एक्सप्लोर्स द डायनामिक्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी कल्चर। डायनामिक्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी कल्चर, आप जिस कल्चर में हो उसकी पढ़ाई, ठीक है। कंटेम्प्रेरी टाइम में, करंट टाइम में। ड्राइंग्स इनसाइट फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स दैट वुड हेल्प अंडरस्टैंड द कल्चर। सो ड्राइंग इनसाइट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग जगहों से, ठीक है, दैट वुड हेल्प अंडरस्टैंड द कल्चर, विच इंक्लूड्स सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी अगेन द स्टडी ऑफ द सोसाइटी। एंथ्रोपोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, कैसे बिगनिंग हुआ, द रूट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मीडिया स्टडीज, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, एक्सेट्रा। इतनी सारी चीज़ों के बाद भी एक्सेट्रा है, ठीक है। उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स इडियोलॉजी, ठीक है। इडियोलॉजी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इडियोलॉजी इज, यू कैन सी द वीडियो ऑफ मार्क्सिज्म दैट इज करंटली इन योर आई बटन में जो आ रही है, ठीक है। क्लास स्ट्रक्चर्स, नेशनल फॉर्मेशंस, ethnicity. Ethnicity is when a person is recognized by his cultural values, ठीक है। एथनिसिटी वो होता है जब आप किसी भी इंसान को उसके कस्टम्स, उसकी ट्रेडिशंस, उसकी कल्चर्स, उस पे जब आप किसी इंसान को जानते हो, बेस्ड ऑन दैट इज द एथनिसिटी, ठीक है। उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर, एक्सेट्रा, ठीक है। कल्चर इज नॉट सीन एज समथिंग फिक्स्ड बट इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर ऐसी चीज़ नहीं है जो कि फिक्स्ड रह जाएगी। कल्चर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग सब्जेक्ट है, कल्चर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टॉपिक है। आज जो ट्रेंड में है वो कल ट्रेंड में नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये चीज़ जो फ्रिक्वेंटली ट्रेंड्स का चेंज होना, फ्रिक्वेंटली ड्रेसिंग स्टाइल का चेंज होना, फ्रिक्वेंटली फैशन का चेंज होना, फ्रिक्वेंटली जिस तरह की मूवीज़ आ रही है उसमें एक चेंज होना, ऑल ऑफ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कल्चर। और ये चेंज होते रहता है। एक ही तरह की मूवी तब से 1913 में पहली मूवी बनी थी इंडिया की, राजा हरिश्चंद्र, तो उस टाइम पे जैसी मूवीज़ बनी थी और आज 2026 में जैसे मूवीज़ बन रही है, दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ इवॉल्व हो रहा है। ऑब्वियसली इवॉल्वमेंट फॉर द बेटर, लेकिन चेंज हो रहा है। सो द कल्चर जो आपको उस टाइम की मूवीज़ में मिलेंगे और कल्चर जो इस टाइम की मूवीज़ में मिलेगी, दोनों में ज़मीन
आसमान का अंतर है, राइट। सो इसीलिए बोला जा रहा है दैट कल्चर इज समथिंग दैट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कल्चर मेनली फोकसेस टू अंडरस्टैंड द पावर डायनामिक्स बेस्ड ऑन द वेरियस सोशल फैक्टर्स। सो पावर डायनामिक्स, सुपीरियर कल्चर, नॉट सो कॉल्ड लोअर कल्चर, ये सब चीज़ों जो आएंगी, जो धीरे धीरे अभी आप लोगों को पता चलेगी। उसके बाद बेस्ड ऑन द वेरियस सोशल फैक्टर्स, ऑब्वियसली सोशल फैक्टर्स तो है ही, बिना सोशल फैक्टर्स के कल्चर कहाँ से आएगा। उसके बाद क्या है, द फोकस ऑफ दिस लिटरेरी थ्योरी व्हेन इट कम्स टू कल्चर। अब जब हम कल्चरल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं तो कल्चर मतलब इतना कुछ है, लेकिन कल्चरल स्टडीज़ का फोकस क्या है, किस एक पर्टिकुलर एरिया पे हम फोकस करेंगे, ये क्या फैशन है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या है, ये अभी हमें पता चलेगा। सो कल्चरल स्टडीज इज पॉलिटिकली एंगेज्ड एंड इट स्टडीज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। सो कल्चरल स्टडीज इज समथिंग जहाँ जो कि पॉलिटिकली एंगेज्ड है, यानी कि द हिडन पॉलिटिक्स बिहाइंड द डिफरेंट थिंग्स। कैसे पॉलिटिक्स इज एंगेजिंग, एक एलिटिस्ट कल्चर है, एक सो कॉल्ड लोअर कल्चर है, कैसे वो एलिटिस्ट कल्चर इस सो कॉल्ड लोअर कल्चर को सप्रेस कर रहा है, दैट इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, कैसे अ सर्टन स्टाइल इज famous and a certain style is not famous, that is also politics. कैसे a certain color is famous over another culture, that is also politics. कैसे a certain festival is famous but a certain festival is not famous, that is also part of politics. तो हम ये यहाँ पे पढ़ेंगे and it includes the means of production of a text. Now what is this means of production of text? Now you have to understand, whenever you are reading a text, the set of social practices, ideologies of the author and the reader do not are not same. ठीक है, एज अ रीडर आप जो पढ़ रहे हो टेक्स्ट, आपकी सेट ऑफ बिलीव्स, आपकी सेट ऑफ इडियोलॉजीज, प्रैक्टिसेस सब अलग है, और जो राइटर ने उसको लिखा है वो उनकी सेट ऑफ बिलीव्स, उनकी सेट ऑफ इडियोलॉजीज, प्रैक्टिसेस सब अलग है। सो जो इस बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, दैट इज़ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, कैसे आप कुछ ऑथर के कल्चर से ले रहे हो, कैसे आपको अपने कल्चर में शायद कुछ अच्छा लग रहा है। सो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इस बीच में, दैट इज़ योर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है, अब की पॉइंट्स ऑल्सो, ये जो पॉइंट है, ये जो लास्ट पॉइंट है, द फोकस ऑफ दिस लिटरेरी थ्योरी, ये वाला पॉइंट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, दिस वाज आस्क्ड इन योर नेट एग्जाम। अच्छा, उसके बाद डाइवर्सिटी, कल्चर इज नॉट स्टैटिक बट चेंजिंग, जो कि मैंने अभी आप लोगों को पहले स्लाइड में समझा ही दिया है कि कल्चर इज नॉट समथिंग स्टैटिक, इट इज समथिंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिक्स, इट इज़ द टूल ऑफ पावर एंड हेजीमनी। अब आप में से जिसको हेजीमनी टर्म समझ में नहीं आ रहा है, जो वीडियो आप लोग मार्क्सिज्म की पूरी प्लेलिस्ट देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पर्टिकुलरली ये जो वीडियो आ रही है आई बटन में एंटोनियो ग्राम्सी की, ये तो आप लोग देख ही लेना, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटलिस्ट, नाउ कैपिटलिस्टिक, ठीक है, कैपिटलिस्टिक, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बोथ इन मटेरियलिस्टिक एंड लिटरेरी टर्म्स। तो ये जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का डायनामिक्स है, कैपिटलिस्टिक एंगल से भी, मटेरियलिस्टिक एंगल से भी, और ऐसे भी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, इट इज़ डन, it is one of the main sources of identity construction. Obviously, your culture plays a vital role in determining who you are. ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद रेजिस्टेंस, इट कुड ऑल्सो बी सीन एज रेजिस्टेंट टू द डोमिनेंट कल्चर, जो कि ये जो वीडियो आ रहा है मिखाइल बख्तिन का, आप ये जब देखोगे तो उसमें एक टर्म है कार्निवलिस। ठीक है, वो जब आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कैसे कल्चर डोमिनेट करता है, एक कल्चर कैसे डोमिनेट करता है दूसरे कल्चर को। अच्छा, नाउ इसको एक और टर्म में भी, कार्निवलिस्क में बेसिकली जो होता है, इट इज़ बेसिकली रेजिस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स द अथॉरिटी। और एक तरीके में क्या होता है, सम फेस्टिवल्स और सम ओकेशंस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया, और कुछ है जो उतना सेलिब्रेट नहीं करते, स्मॉल ट्राइब्स या स्मॉल कम्युनिटीज़ में है। सो ये जो डोमिनेंट कल्चर है, इसको रेजिस्ट करके वो जो स्मॉल कल्चर्स है वो अभी भी अपने कल्चर्स को संभाले रखे हैं। वो जो उतने ज़्यादा फेमस
ट्राइब्स है, नहीं इतने ऐसे ट्राइब्स जो उतने ज़्यादा फेमस नहीं है। अब वो लोग जो अभी तक अपना कल्चर संभाल के रखे हैं एंड दे आर रूटेड टू देयर ओन कल्चर, नॉट लीनिंग टूवर्ड्स दिस डोमिनेंट कल्चर, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप ये मिखाइल भक्तिन की वीडियो देखना और ये देखना, आपको समझ में आ जाएगा। नाउ यू माइट थिंक दैट मैं नहीं समझा रही और बहुत सारे वीडियोज़ को रेफर कर रही हूँ। सी अंडरस्टैंड, अभी तक 3 स्लाइड्स हुई है एंड इट इज़ ऑलरेडी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स, ठीक है। अभी मुझे और समझाना है, दैट विल टेक मोर 10 मिनट्स। अब और ज़्यादा समझाने लगी तो मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन समवन हु हैज़ क्रैक्ड द एग्जाम सीइंग दीज वीडियोज। तो बहुत ज़्यादा टाइम जब निकलता है तो साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आता है। आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दैट प्रेशर ऑन यू पीपल, दैट इज़ वाई आई ट्राई टू मेक शॉर्टर वीडियोज़, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न आई एम रेफरिंग टू द डिफरेंट वीडियोज़। वो सब आप देखना, उससे क्या होगा, आपकी वो टॉपिक्स भी क्लियर हो जाएगी और आपको ये भी समझ में आएगा, ठीक है। और क्योंकि ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से भी, कल्चरल स्टडीज़ एक सेपरेट पोर्शन है जिससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू नीड टू हैव डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, डेफिनेशंस ऑफ कल्चर इंडस्ट्री। अब ये जितने भी आप यहाँ पे जो देखोगे, ऑल ऑफ दिस आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। सब मैंने डेफिनेशंस ऑफ कल्चर इंडस्ट्री के सेक्शन में डाल दिया है ना। कल्चर इज वन ऑफ द 2 or 3 मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। Why? Because it is constantly evolving, it is not static. Now something that evolves, something that changes, something that is not static, उसको समझना भी difficult हो जाता है, ठीक है। that is why ये one of the most complicated words में इसको consider किया जाता है। this is mainly because of the several different though related meanings and that have emerged at particular moments थ्रू आउट इट्स लॉन्ग हिस्ट्री। तो क्योंकि कल्चर चेंज होता है, उसका मीनिंग भी हर टाइम चेंज होता है। द वे इट इज़ यूज, द वे इट इज़ अंडरस्टूड ऑल्सो चेंजेस, राइट। उसके बाद द टर्म कल्चर इंडस्ट्री वॉज यूज बाई फ्रैंकफर्ट स्कूल टू डिस्क्राइब ऑपरेशंस ऑफ मास मीडिया। फ्रैंकफर्ट स्कूल, अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है। यहाँ पे क्या होता है, जब फ्रैंकफर्ट स्कूल ने कल्चर इंडस्ट्री के बारे में बात करना शुरू किया, दैट वाज मोस्टली अबाउट मास मीडिया, ठीक है। उनका पर्सपेक्टिव ऑफ डीलिंग विद दिस वाज मास मीडिया। उसका द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास इंस्टिल्स इट्स वैल्यूज एंड बिलीव्स इन द माइंड्स ऑफ वर्किंग क्लास पीपल। द वर्ड इंडस्ट्री सिग्निफाइज द प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर मास कंजप्शन। यहाँ पे 2 चीज़ें आपको पता चली। पहले, द डोमिनेंट कैपिटलिस्ट क्लास इंस्टिल्स इट्स वैल्यूज ऑन द वर्किंग क्लास पीपल, ठीक है। जो डोमिनेंट क्लास जो है वो अपने कल्चर का ऐसे प्रमोट करेगा एज इफ दिस इज द कल्चर which is sophisticated or somewhere imposing this on working class and people of working class will eventually start following this। ये एक हो गया। और दूसरा है, इंडस्ट्री सिग्निफाइज द प्रोडक्शन ऑफ कल्चरल प्रोडक्ट्स फॉर मास कंजम्पशन। तो इंडस्ट्री आप कब कहते हो, जब आप किसी चीज़ को इसलिए प्रोड्यूस करते हो ताकि आपको उससे प्रॉफिट हो। मास कंजम्पशन होगा तो प्रॉफिट होगा उससे, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर प्रमोटिंग कल्चर for the sake of your profit, that becomes industry। now ये जो इतने वाइड स्केल में होली या दिवाली सेलिब्रेट करना, this is also a capitalist phenomena। when you are selling crackers, when you are selling candles, when you are selling sweets, दिवाली के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा खरीदारी करते हैं। people buy things a lot। now because people buy things a lot, what happens is कंपनीज को प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो दिस मेक्स कल्चर इंडस्ट्री। अच्छा, उसके बाद क्या, स्कॉलर्स वर्किंग इन द फील्ड ऑफ कल्चरल स्टडीज मेंटेन दैट कल्चर इन कल्चरल इंडस्ट्रीज इज नाइदर एस्थेटिक नॉर ह्यूमनिस्ट इन एम्फेसिस बट पॉलिटिकल। अगेन, जो लोग कल्चर स्टडीज़ के फील्ड में जो स्कॉलर्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम अगर आप उनकी राय ले तो कल्चर इज समथिंग दैट इज पॉलिटिकल। इट हैज़ मच टू डू विद द पॉलिटिक्स विच यू कैन अंडरस्टैंड वाई, ठीक है। विदाउट पॉलिटिक्स, द आइडिया दैट सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली वुड फेच प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये भी एक तरीके का पॉलिटिक्स है कि आई एम प्रमोटिंग अ सर्टन फेस्टिवल फॉर माई ओन प्रॉफिट। दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स अलॉन्ग विथ कैपिटलिज्म, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे फैसेट्स है दैट यू आर मैच्योर एनफ टू अंडरस्टैंड। उसके बाद एथनोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स इन द पर्टिकुलर कल्चरल सेटिंग्स। नाउ एथनोग्राफी, एथनिसिटी, ये जो टर्म्स होते हैं, एथनोग्राफी क्या है, जब आप किसी कल्चर को जब पढ़ो, ठीक है, उसकी डाइवर्सिटी, उसकी वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, ये सब जब आप पढ़ो, दैट बिकम्स योर एथनोग्राफी।
अच्छा, उसके बाद क्या definitions of culture industry. Now, comparative literature is a study of different cultures, nations, and genres, and is and it explores the inherent relationship between literature and other forms of cultural exploration. तो ये कुछ भी नहीं है, कंपैरेटिव स्टडी आजकल नई शुरू हुई है, वेर यू कंपेयर डिफरेंट, यू नो, बहुत सारी चीज़ें कंपेयर कर सकते हो, उसमें आप कल्चर भी कंपेयर कर सकते हो कंपैरेटिव लिटरेचर में, जहाँ पे आप रिलेशनशिप देखते हो, कैसे लिटरेचर या कल्चर में कैसे दूर दूर की कल्चर्स होने के बाद भी कैसे उनके बीच में एक रिलेशनशिप निकलता है, जैसे फॉर इंस्टेंस द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, या फॉर इंस्टेंस सर्टन बिलीव्स, ठीक है, ये सब बहुत कॉमन दिखेंगे आपको बहुत सारे कल्चर में, पावर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद क्या, कल्चरल स्टडीज एम टू अंडरस्टैंड कल्चर इन ऑल इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स एंड टू एनालाइज द सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट विद इन विच इट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ, ठीक है। सो कैसे कल्चर अपने आप को मैनिफेस्ट करता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में, इसका सोशल एंड पॉलिटिकल क्या रिलेशन है, यही सिंपल वही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है यहाँ पे अलग से। उसके बाद what is the meaning of Ziauddin Sardar's statement? Cultural studies started as a descending intellectual tradition outside academia, dedicated to exposing power in all its cultural forms, but it has now become a discipline and a part of academic establishment and its power structure. तो culture industry was something that was not supposed to be the part of academia, इसलिए कभी नहीं बना था कि people will maybe study it, or people will maybe इसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये किताबों में आ जाएगी, शायद इसलिए कभी नहीं था ये, ठीक है। बट इट लेटर बिकेम द पार्ट ऑफ एकेडमिया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। मतलब जब आप किसी भी चीज़ को एक स्ट्रक्चर में लेकर आते हो, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में जब आप उसको लेकर आते हो, दैट इज़ योर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। यानी कि मार्क्सिज्म भी जब शुरू होगा, वो भी एकेडमिया के लिए कभी नहीं बना होगा कि हम उसको ऐसे पढ़ेंगे इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड फॉर आवर कम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट क्योंकि दिस हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दिस एकेडमिक स्ट्रक्चर, नाउ इट हैज़ बिन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है स्टैंडर्डाइज्ड एंड लेजिटिमाइज्ड विद इन एकेडमिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट यू कैन सी इज दो स्कूल्स है यहाँ पे। पहला है फ्रैंकफर्ट स्कूल, गॉथ यूनिवर्सिटी में जो शुरू हुआ था इन जर्मनी अराउंड 1930s, एंड एक है सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, जिसको हम शॉर्ट करके CCS बोलते हैं, दैट बिगन इन योर बर्मिंघम इंग्लैंड अराउंड 1964. नाउ दीज आर द टू स्कूल्स दैट वी हैव टू स्टडी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कल्चरल स्टडीज़। इसके बाद की जो वीडियो आएगी दैट विल बी अबाउट द फ्रैंकफर्ट स्कूल, एंड उसके बाद की जो आएगी दैट विल बी अबाउट CCS. सो या, स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग. आई होप these videos are helping you to understand the concepts and to internalize those concepts, and also I hope कि आप लोग इसको अपने डेली लाइफ में भी अप्लाई कर पा रहे हो. सी, थ्योरी इज समथिंग जो आपको ना अप्लाई करना आना चाहिए. ये आप रट नहीं सकते हो, रट्टाफिकेशन का एरिया नहीं है. दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू अप्लाई. जब आप आस पास की चीज़ों में ये थ्योरी समझने लगोगे, दैट इज़ व्हेन यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड थ्योरी एंड यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट द एसेंस ऑफ थ्योरी इज. ठीक है, द ब्यूटी ऑफ थ्योरी इज कि आप उसको अपने डेली लाइफ में हर जगह, अपने चारों तरफ, हर छोटी छोटी चीज़ में आप उसको अप्लाई कर सकते हो. और जब आपको ये आ जाएगा अप्लाई करना, दैट इज़ द डे यू हैव लर्नड थ्योरी इन ट्रू सेंस. ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि डोंट ट्राई टू मग अप things whatever you see here, or don't just note down them as they are. उसको समझो, अपने लैंग्वेज में उसको कॉपी में नोट करो. that is when you will truly understand the concepts. ठीक है, so yeah, this was all that I wanted to share with you people in this video. Stay tuned to the channel for more such videos. Consider subscribing the channel if you like the content. Share it with your friends and like the video, and yeah, thank you.